नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो आज के समय के लिए बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म योग। जी। भगवत गीता का ये सिद्धांत कर्मयोग, ये सुनने में जितना आध्यात्मिक लगता है उतना ही व्यवहारिक भी है। हाँ, और इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ लेख भी हैं, जैसे एक लेख का जिक्र हम कर रहे थे, कर्म योग आधुनिक जीवन में गीता का सार। कोशिश रहेगी कि वहां से और गीता के मूल विचारों से कुछ ऐसा निकालें जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके। बिल्कुल। देखिए, कुरुक्षेत्र का जो रूपक है वो आज भी उतना ही सच है। 5000 साल पहले अर्जुन के सामने एक युद्ध भूमि थी, आज हम सबके सामने अपनी अपनी एक कुरुक्षेत्र है। सही कहा। ईमेल्स हैं, डेडलाइंस हैं, रिश्तों के उतार चढ़ाव, बिल भरने की चिंता और वो इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। यही है शायद आज का कुरुक्षेत्र। हाँ बिल्कुल। और इसी में इंसान खड़ा है, अक्सर उलझा हुआ, थका हुआ। बस सवाल यही मुकता है कि भाई ये जो रोज की भाग दौड़ है, इतना जो तनाव है, इसमें शांति कैसे मिले? कोई रास्ता है भी या नहीं? यहीं पर इसी सवाल के जवाब में गीता का कर्म योग का सिद्धांत सामने आता है, एक रोशनी दिखाता है। और इसकी शुरुआत शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक से होती है। यही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। हाँ, मोटा मोटा यही अर्थ है कि फोकस कर्म पर रखो, फल पर नहीं। अब सुनने में ये बड़ा सीधा लगता है। हाँ लगता तो है, पर इसे असल जिंदगी में उतारना वो शायद उतना आसान नहीं। वही तो साधना है। पर यह सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये जानना जरूरी है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, इसका प्रैक्टिकल पहलू क्या है। कई बार लगता है ये सब बातें आम लोगों के लिए हैं भी या नहीं। यही यही तो कर्मयोग की खूबी है। ये सिर्फ मंदिरों या ग्रंथों के लिए नहीं है। गीता की ये सीख हमारे ऑफिस के लिए है, घर के लिए है, बाजार के लिए है। मतलब जीवन का हर काम, हर मैदान कर्म क्षेत्र है। और गीता में ही कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ। तो ये कुशलता, इसका मतलब क्या है? कि बस अपना काम बहुत अच्छे से करो, स्किल्ड हो जाओ, या कुछ और भी है इसमें? देखिए, कुशलता का मतलब सिर्फ बाहरी स्किल या एफिशिएंसी नहीं है, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा गहरा है। अच्छा। कुशलता है कि आप कर्म किस मानसिक स्थिति से, किस भाव से कर रहे हैं। पूरी सजगता से, होश में रहकर, बिना भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ के, बिना डरे, अपना कर्तव्य समझकर। तो ये जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को सलीके से, ध्यान से जीना सिखाता है। और आज के समय में तो शायद इसकी जरूरत मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा है। बिल्कुल। आज क्या है? चिंता है, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं। लगातार दूसरों से तुलना, कंपटीशन और खुद पे शक, सेल्फ डाउट। हाँ, ये बहुत आम हो गया है। हमारे पास गैजेट्स तो बहुत तेज हो गए हैं दुनिया से जुड़ने के लिए, पर मन शायद उतना ही धीमा और उलझा हुआ है ना? सही बात है। सब लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पर इस दौड़ में शांति कहीं खो गई है। बहुत कुछ करते हुए भी एक अंदर से खालीपन, एक असंतोष सा बना रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, फिर भी वो खालीपन क्यों? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या हमारे करने के तरीके में? गड़बड़ अक्सर हमारे कर्म के पीछे जो नियत है, जो इरादा, इंटेंशन है, उसमें होती है। इरादे में? कैसे? हम ज्यादातर काम क्यों करते हैं? बाहरी नतीजों के लिए। तारीफ मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, दूसरों से आगे निकल जाएं। हमारा सारा ध्यान फल पर टिका रहता है। हाँ ये तो है। कर्म की प्रक्रिया पर या कर्म करते वक्त हमारा मन कैसा है, हमारा अपने साथ अलाइनमेंट है या नहीं, इस पर ध्यान कम जाता है। हम लालच से काम करते हैं या डर से, कृतज्ञता से या सेवा भाव से कम करते हैं। और जब कर्म का आधार ये होता है तो वो बोझ बन जाता है, फिर चाहे उसमें सफलता मिले या असफलता। तो कर्म योग ये कहता है कि भाई काम करो, पूरी लगन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, पर उसका नतीजा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। क्या ये है अनासक्ति? डिटैचमेंट। हाँ, बिल्कुल। इसे अनासक्ति कह सकते हैं। अपना 100% देना, पूरी निष्ठा से करना। लेकिन फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, इसमें घुलना नहीं। इसको अगर आज के उदाहरणों से समझे तो आसान है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो अपनी खुशी के लिए करें, दिल से करें। इसलिए नहीं कि कितने लाइक्स आएंगे या कितने कमेंट्स। परिवार के लिए कुछ करते हैं तो प्यार से करें, इस उम्मीद में नहीं कि बदले में कितनी तारीफ मिलेगी, कितना वैलिडेशन मिलेगा। अच्छा। अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करें।
काम की गुणवत्ता के लिए करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि पड़ोसी या कलीग से आगे निकलना है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत दुख देती है। जब इस तरह से इस भाव से काम किया जाता है, तब शायद वो कर्म सिर्फ एक ड्यूटी या जॉब नहीं रह जाता, वो कुछ और बन जाता है। बिल्कुल, वो एक तरह की पूजा बन जाता है, एक साधना बन जाता है। तब कर्म आपको बांधता नहीं, बल्कि आपको हल्का करता है, मुक्त करता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत बहुत शक्तिशाली सूत्र है गीता का, सफलता और असफलता में समभाव रखना। समभाव? हाँ, गीता कहती है सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका क्या मतलब हुआ? सिद्धि यानी सफलता और असिद्धि यानी असफलता, इन दोनों में समान रहना, विचलित न होना, यही योग है। सुनने में तो ये बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर असल जिंदगी में जहाँ जरा सी नाकामी होती है तो हम टूट जाते हैं, और थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो हवा में उड़ने लगते हैं। ये संभाव कैसे बनाए रखें? देखिए, ये अभ्यास की बात है, एकदम से नहीं होता। और संभाव का मतलब ये नहीं कि आपको खुशी या दुख महसूस ही ना हो, भावनाएं तो आएंगी। हाँ। संभाव का मतलब है ये समझना कि आपका असली मूल्य, आपकी कीमत बाहरी सफलताओं या असफलताओं से तय नहीं होती, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को नतीजों से अलग करना सीख जाते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तब सफलता सिर पर नहीं चढ़ती और असफलता दिल नहीं तोड़ती। अच्छा। यही समत्व है जो हमें निराशा, हताशा, अहंकार जैसी एक्सट्रीम भावनाओं से बचाता है। तब खुशी के लिए हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, वो अंदर से आती है। तो ये जो अनासक्ति और संभाव की बात हम कर रहे हैं, क्या इसके लिए संतोष मतलब कंटेंट रहना भी जरूरी है? और बिल्कुल, संतोष तो बहुत बड़ा गुण है। इसके बिना संभाव टिकेगा कैसे? गीता में एक श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, यानी स्थिर बुद्धि वाला है, जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, बिना किसी खास कोशिश के, जो सहज रूप से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतः, जो सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से, जोड़ों से परे चला गया है। और विमत्सरः, जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। वाह! ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त है, ऐसा गीता कहती है। लेकिन कई लोग जब वो अनासक्ति या डिटैचमेंट सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, जिम्मेदारियों से भाग जाना। क्या गीता ये कहती है? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कर्मयोग को लेकर। कर्मयोग पलायनवाद नहीं है, भागना नहीं सिखाता। तो फिर? आध्यात्मिक होने के लिए या शांत रहने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो छोड़ना क्या है? छोड़ना है उस चीज से अपनी अत्यधिक आसक्ति, अटैचमेंट, उस पर अपनी पूरी निर्भरता, फल से चिपके रहना, मेरा तेरा का भाव। असली स्वतंत्रता संसार को छोड़ने में नहीं है। असली स्वतंत्रता इस संसार में रहते हुए भी, उसके उतार चढ़ावों के बीच भी अविचलित रहकर अपना कर्तव्य निभाते जाना। दुनिया में रहें, पर दुनिया को अपने अंदर ना रहने दें। यह है सार। मुझे ना एक कहानी याद आ गई। किसी ने एक ज़ैन गुरु से पूछा था कि आपकी साधना क्या है, आपकी शांति का राज क्या है। तो गुरु ने कहा, जब मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ, जब मैं थकता हूँ मैं सोता हूँ। अच्छा। पूछने वाले ने कहा, अरे इसमें क्या खास बात है, ये तो हम सब डरते हैं। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, जब मैं खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और नहीं होता। जब मैं सोता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग खाते समय हजार और बातें सोचते हैं और सोते समय आने वाले कल की चिंता करते हैं। वो कभी पूरी तरह से वहां होते ही नहीं जहां वो असल में होते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सटीक कहानी है ये आज के मन की सबसे बड़ी समस्या है, व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन। मन भटकता रहता है, या तो अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में खोया रहता है। जो अभी है, जो वर्तमान क्षण है, उसमें टिकता ही नहीं। तो क्या कर्मयोग इसी व्याकुलता का, इसी डिस्ट्रैक्शन का इलाज है कि जो कर रहे हो बस उसी में रहो पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। ये कर्मयोग का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान क्षण में जीना, पूरी तरह से उपस्थित रहना, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जिसे कहते हैं। वही, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दें, बिना चिंता के, बिना तुलना के, बिना अहंकार के। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो बस ईमेल लिखें, किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी बातचीत में रहें,
बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो बस खेलें। यही सच्चा योग है। हाँ, यही सच्ची सजगता है, यही कर्म में कुशलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं वो शायद उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हम उसे कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप क्या करते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी चेतना कैसी है उस वक्त। चेतना? हाँ, क्या आपका हृदय ईश्वर को याद करते हुए या उस बड़ी शक्ति को समर्पित भाव से कर्म कर रहा है, या फिर आपका अहंकार, आपका मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये भाव कर्म करवा रहा है। जब भाव शुद्ध होता है, समर्पित होता है, तो कहते हैं कि बर्तन मांजना भी पूजा बन सकता है। और जब अहंकार कर्ता बन जाता है तो बड़े से बड़ा दान या यज्ञ भी बंधन का कारण बन सकता है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि कर्म करना ही क्यों है? क्या हम बस शांत बैठकर ध्यान नहीं कर सकते? कर्म से बचें क्यों नहीं? देखिए, कर्म जीवन का स्वभाव है। प्रकृति का हर कण, हर पल सक्रिय है, कुछ ना कुछ कर रहा है। सही बात है। अकर्मण्यता यानी कुछ ना करना अक्सर आलस्य और जड़ता, स्टैग्नेशन लाता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, भागने के लिए नहीं। वो कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हकर्मणः। इसका अर्थ? कर्तव्य है वो करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ है। हाँ, ये जरूर है कि कर्म अपने स्वधर्म के अनुसार हो और निष्काम भाव से किया जाए। सही तरह से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की तरफ ले जाता है। और शायद इसी रास्ते पे चलते चलते वो अवस्था आती है जिसके बारे में कहा जाता है निमित्त मात्र बन जाना। हाँ, ये कर्मयोग की एक बहुत ऊंची और खूबसूरत अवस्था है, जहां कर्तापन का भाव, मैं कर रहा हूं का भाव पूरी तरह चला जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो। निमित्त मात्र मतलब एक माध्यम। बिल्कुल। ये समझना कि करने कराने वाली शक्ति कोई और है, वो परमात्मा है। मैं तो केवल एक जरिया हूं, एक उपकरण हूं जिसके माध्यम से वो काम हो रहा है। ये सोचने में ही कितना हल्कापन लगता है कि अगर मैं सिर्फ माध्यम हूं तो फिर सफलता का क्रेडिट मेरा नहीं और असफलता का बोझ भी मेरा नहीं। है ना? यही तो परम स्वतंत्रता है। जब मुझे क्या मिलेगा ये सवाल पीछे छूट जाता है और उसकी जगह ये भाव आ जाता है कि मेरे द्वारा क्या अच्छा काम हो सकता है या मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। कर्म तब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल बन जाता है, एक आनंद बन जाता है। अहंकार पिघलता है और समर्पण का, शरणागति का भाव जगता है। तो फिर आज के समय में ये जो इतनी शोर शराबे वाली कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसमें असली कर्मयोगी कौन है? किसे कहेंगे हम कर्मयोगी? देखिए, सच्चा कर्मयोगी शायद वो सन्यासी नहीं है जो समाज की उलझनों से, समस्याओं से मुंह मोड़कर कहीं दूर चला गया है। हाँ। बल्कि सच्चा कर्मयोगी वो है जो इसी दुनिया के बीच रहता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, घर की, ऑफिस की, समाज की, लेकिन अपने कर्मों को उस निष्काम भाव से, उस समता के भाव से और ईश्वर को साक्षी मानकर करता है। वो अपने शांत, संतुलित व्यवहार से, अपने समर्पित कर्म से आसपास के कोलाहल में भी एक शांति, एक पॉजिटिविटी लाता है। वो भागता नहीं, वो भाग लेता है, पर अनासक्त होकर। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कर्मयोगी बन सकता है, चाहे वो घर संभाल रही माँ हो या स्कूल में पढ़ रहा बच्चा या कोई आर्टिस्ट हो या ऑफिस का कर्मचारी या टीचर, कोई भी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आपका पद क्या है, पेशा क्या है, हालात क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके कर्म करने के भाव से, आपके दृष्टिकोण से। बस वो एक मूल मंत्र अगर याद रहे, मैं करता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं, ये एक याद अगर सद जाए तो जीवन बदल सकता है। कैसे? तनाव पिघल जाता है, दिल में बोझ नहीं रहता, करुणा और प्रेम के लिए जगह बनती है, और जो रोजमर्रा का जीवन है, जो कई बार बड़ा नीरस और मैकेनिकल लगता है, वो भी पवित्र और अर्थपूर्ण लगने लगता है। हर काम एक अवसर बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार ये निकलता है कि हमें अपनी गीता को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है, बल्कि उसे जीना है, रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी गीता जिए, हर काम को ऐसे करें जैसे वो ईश्वर का दिया हुआ कोई प्रसाद हो। पूरी योग्यता और लगन से करें, पर फल की चिंता उस पर छोड़ दें। जो नतीजा आए उसे कृतज्ञता से स्वीकार करें। सफलता मिले तो विनम्र बने,
सिर न चढ़ने दें। अगर चुनौती आए, दर्द मिले, तो उसे धैर्य और सहनशीलता बढ़ाने का एक मौका समझे और अपने हर कर्म को कोशिश करें कि वो करुणा और सेवा का एक रूप बने। वाह। जब हम इस तरह से जीने लगते हैं तो हमारा जीवन खुद ही योग बन जाता है और फिर वो बात सच हो जाती है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। ये बातचीत वाकई बहुत आंखें खोलने वाली रही। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ना चाहूंगी। गीता का एक अंतिम संदेश है जो कृष्ण अर्जुन को देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जिसका एक गहरा मतलब है कि सब धर्मों को, यानी अपने कर्तव्यों के फलों की आसक्ति को त्याग कर, कर्तापन के अहंकार को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मुझ पर, उस परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखो जी। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए क्यों ना आज हम सब ये सोचें कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है, बिल्कुल रोजमर्रा का, जिसे हम आज इस अनासक्ति के भाव से, इस सेवा भाव से और इस मैं सिर्फ निमित्त हूं की भावना से कर सकते हैं। कौन सा वो एक कर्म हो सकता है जिसे अगर इस भाव से किया जाए तो वो साधारण नहीं रहेगा बल्कि अर्थपूर्ण और शायद पवित्र बन जाएगा। अपने इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में कर्म की इस कुशलता को हम कैसे उतार सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।